नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GKY मुकेश ढाका। और दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर जितने भी जो नियम हैं, जो बातें ध्यान में रखनी है, 17 नियम, उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद में। प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, विस्तृत विवरण प्रपत्र 2 प्रतियों में, वो सब चीज़ें इस वीडियो में, यानी इस एक वीडियो से आपके सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मैं हूँ मुकेश ढाका, आपके लक्ष्य का साथी। और जो है दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी बताऊंगा। बीच में इसलिए कि पहले आप वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ोन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप जैसे काउंसलिंग आरपीएससी काउंसलिंग लेटर सर्च करें, आपको फिर रोल नंबर और आपकी जन्मतिथि लिखते ही इस प्रकार का काउंसलिंग लेटर आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, अभी फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड का चल रहा है, तो आप दोनों के लिए वीडियो काम का है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। तो आप ये प्रपत्र डाउनलोड कर लेवें और आपका रोल नंबर और आपकी जन्मतिथि से ये आ जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें मैंने सुरक्षा की दृष्टि से किसी का पर्सनल डाटा लीक नहीं हो, इसलिए मैंने ये ब्लैक किया है। तो आप इसको सावधान देखो, ये है प्रपत्र 1। ठीक है, आप ध्यान रखें, 10-15 मिनट आपके लगेंगे, मगर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, वर्ग और जन्म दिनांक, ये सब आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें नीचे चलते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ आपको बताना है, आपको लिखना है। संबंधित सभी दस्तावेज विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके। विस्तृत आवेदन पत्र कैसा आपको पता ही है दोस्तों, वो 2 प्रतियों में आता है, बड़ा सा इस टाइप का ये जो है। चलो अभी आपको इसमें वही बात है, डाटा लिखे हुए हैं तो आपको बता देते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे सेकेंडरी कक्षा 10, उसका सब्जेक्ट यहाँ आपको लिखने सामान्य। क्यों? क्योंकि कक्षा 10 में तो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी के हैं। पासिंग ईयर लिखना है, जब भी आपने किया 2005, 7, जो भी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, 2006, 2015, जो भी। साक्ष्य संलग्न, हाँ ठीक है। संलग्न पृष्ठ संख्या जैसे 1, तो ये मार्कशीट हो गई। और उसका सर्टिफिकेट या तो अलग आएगा या साथ ही आएगा। अलग आएगा तो अलग से होगा, साथ आएगा तो मार्कशीट छोटी है, एक ही पेज में रहेगा। छोटी मार्कशीट है तो अलग आएगा, एक ही पेज में तो साथ आएगा। ऐसे ही 12वीं मार्कशीट, सर्टिफिकेट। हम अभी रूल की भी बात करेंगे, तो ये आप कर लोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों मार्कशीट। फिर उसकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल 2 साल दोनों मार्कशीट। अगर री किया है तो 3 साल की मार्कशीट, फिर उसकी डिग्री। ठीक है, बीएड की मार्कशीट, अब 1 साल की है तो 1 साल की, 2 है तो दोनों सालों की, और बीएड की डिग्री। इसके अलावा जैसे मूल निवास, ठीक है, आप राजस्थान के निवासी है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल के नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी, ठीक है। और विवाह है, अगर आपने कर रखा है तो विवाह प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगा शपथ पत्र किस किस को बनाना है। हम 17 नियम वो देखेंगे। प्रपत्र 1 है, अगले में अपन देखेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र क्या भर दिया गया है, हाँ, तो ये आप इसको देख के विवाह पंजीयन पत्र है तो हाँ, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं तो 2-4 दिन में तो बनेगा नहीं, तो आप शपथ पत्र लगा देवें। अगर विवाह कर रखा है, पंजीयन नहीं करवा रखा है तो। कोर्ट के आदेश से पास परीक्षा में बैठे तो हाँ। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी कर्मचारी के नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए हैं। अगर आप राज्य सेवा में हैं तो यहाँ हाँ कर देवें। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, तो देखो ये संतान संबंधी शपथ पत्र आपको देना है कि मेरे 2 से अधिक संतान नहीं है। ठीक है, वो देना है आपको। भूतपूर्व सैनिक यहाँ हो गया, तो आप इसको पढ़ के फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कुछ रूल। क्या विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न सूची व इस सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है। जैसे विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आप जो दस्तावेज लगाते हो, उनके ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से आप अंकित कर देना। ठीक है, और फिर यहाँ आपको हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ बार कोड थे जो कि यहाँ किया। अब देखो दोस्तों, ये रूल हम पढ़ेंगे, आप धैर्य से आप मेरे साथ साथ इनको ध्यान देवें। पढ़ना तो होता ही है, आप इनको पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो अब ये उन विद्यार्थियों के भी काम आएगा जो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, इन फ्यूचर करवाएंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या कोई और हो। तो दोस्तों, ये प्राध्यापक के लिए है नंबर 1।
आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए, यानी ऑफलाइन आपको जाके हाथ से जमा करवाना है। अतः अभ्यर्थी को निम्नांकित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और विस्तृत आवेदन पत्र जो आपको अलग से है, मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा है, संलग्नों एवं मूल दस्तावेजों के व्यक्ति सह निर्धारित काउंसलिंग स्थान पर, आपकी यहाँ दी हुई है जगह, वहाँ पर आपको व्यक्तिगत जाना है खुद को, जो तारीख और समय आपको मिलेगा उस समय। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका सुबह का समय है, अजमेर आपसे दूर है, तो आप एक दिन पहले पहुँचने का प्रयास करें। तो निर्धारित दिनांक और आप उस दिन नहीं पहुँचते हैं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उपस्थित न होने की स्थिति में काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर सुबह जल्दी है, बस की सुविधा नहीं है, आप दूर से हैं, तो पहले दिन जाएं, या फिर पर्सनल गाड़ी से आप अगले दिन सुबह जा सकते हैं, या बस की सुविधा है वो आपको तय करना है। नंबर 2, ये 17 नियम है दोस्तों, आप धैर्य रखें और पढ़ें। मैं व्याख्या भी कर दूंगा। आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ विस्तृत आवेदन पत्र जो कि अलग से हैं, ठीक है, 2 अतिरिक्त प्रपत्र भी जारी किए गए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ के ऊपर संलग्न किया जाना है। अब ये 2 कौन से पता है? एक तो यही है जो ये ऊपर वाला, ये देखो प्रपत्र 1, ठीक है, और इसके नीचे है प्रपत्र 2। ये दोनों आपको भरे हुए हैं, कुछ भरना है आपको हाँ ना करके, और फिर कहाँ जो विस्तृत आवेदन पत्र उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, दूसरा नियम, अब देखो पहला प्रपत्र जो अभी हमने देखा, चेक लिस्ट है जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं की जानी है और प्रपत्र के नीचे हस्ताक्षर भी करने हैं। उक्त प्रपत्र को विस्तृत आवेदन पत्र के पहले पेज के तौर पे ऊपर लगाना है, आपको स्टेपल करना है। ठीक है, 2 प्रतियाँ रखनी है इसकी, 2 प्रतियाँ इसकी रहेगी, 2 ही विस्तृत आवेदन पत्र की रहेगी। फोटोकॉपियाँ का एक ही सेट मांगा है इन्होंने। दूसरा जो प्रपत्र अभी मैंने नीचे आपको दिखाया, उक्त प्रपत्र आयोग स्तर पर की जाने की पात्रता संबंधी शीट है, जिसमें आंशिक रूप से प्रिंटिंग है और शेष कॉलम की पूर्ति आयोग स्तर पर की जानी है। इन्हें अभ्यर्थी किसी प्रकार का इंद्राज नहीं करे, इनमें आपको कुछ नहीं लिखना, और द्वितीय पेज के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। देखो ये नीचे दिया हुआ है, ये रहा प्रपत्र 2। ठीक है, इसमें देखो सब कुछ प्रिंटेड आएगा, जैसे आपकी काउंसलिंग का सब्जेक्ट क्या है, हिंदी या जो भी, टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, रोल नंबर, नाम, कैटेगरी। अब आप कहेंगे कि सर कोई गलती हो गई, भूल हो गई, तो भूल हो गई तो उसका एक ही उपाय है कि आप शपथ पत्र बनवा लेवें कि मेरी भूल से यहाँ नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में गलत है, या ये है, जो भी कोई गलती है तो आप शपथ पत्र बनवा लेवें। ठीक है, तो उसमें आपको जो है वो रियायत दे देंगे। वो यहाँ आपका रोल नंबर और ये छपा हुआ मिलेगा। कहीं भी कोई त्रुटि आ गई है, मान लो भूल से, टेक्निकल त्रुटि हो सकती है, फॉर्म भरते समय आपसे हो सकती है, आरपीएससी के द्वारा कोई लिपि की त्रुटि हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको शपथ पत्र बनवा लेना है उस चीज़ का कि इस काउंसलिंग में मेरा नाम ये है जबकि हकीकत में मेरा ये है, या कैटेगरी आपकी भूल से कोई आ गई। एक चीज़ ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय या फॉर्म में जब सुधार का आपको कहा था, सुधार के लिए वह आरपीएससी टाइम देती है, उस समय आपने कैटेगरी, मान लो आप ओबीसी के हैं मगर आपने जनरल भर दिया, या आप ईडब्ल्यूएस में अब है उस समय आपने नहीं टिक किया, तो उसका कोई उपाय नहीं है, जहाँ तक मेरे ध्यान में नियम है। और अंतिम रूप से तो आपको पता है नियम आरपीएससी के हैं, मैं मेरी तरफ से मेरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। हाँ, भूलवश कंप्यूटर वाले से कोई गलती हो गई है, आपको सुधार का मौका भी दिया, फिर भी आपने नहीं सुधार किया, फिर भी गुंजाइश है कि आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि भाई ये गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कब सुधार हो रहा है। तो एक मानवीय तौर पे आपको जो है आरपीएससी माने, या फिर अंतिम रूप से फिर कोर्ट का सहारा लिया जाता, तो एक लंबी प्रोसेस है वो। अब देखो तीसरा नियम, ये 17 नियम है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म, ये क्या है, आवेदन पत्र के ही पीछे 2 अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। तो वो पूरा एक ही सेट है, कुल शायद 12 पेज है इसमें, तो 12 और 12 यानी 2 प्रतियों में आपको निकलवाना है, और दोनों में आपको हैंड राइटिंग से भरना है। आपके हैंड राइटिंग बहुत बुरी है तो साथी से भरवा सकते हैं,
बाकी इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं को ही भरना है। ठीक है, नीले पेन से कैसे भी। दस्तावेज एक, देखो फोटोकॉपी 1 सेट, ठीक है, और ये फॉर्म 2 सेट। पोस्ट ऑर्डर एक ही, 2 नहीं खरीदने, एक ही खरीदना है 50 रुपये का। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म, यानी वो एक ही चीज़ है, पूरा सेट। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक मय राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, कोई मेरे जैसा कोई मिल जाए तो उनके हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, दोनों पे अलग अलग। वो अंग्रेजी वाला जो फॉर्म ना, उसके लास्ट वाला पेज है उसमें। और पद नाम की सील भी, साइन सील वो लिखवाना है। और यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो, और मैं दुआ करता हूँ आप भी राजपत्रित बनने वाले हैं, तो उस पर लागू नहीं हो काट दें, या ऐसे तिरछे लाइन खींच के नील लिख देवें, सीधी लाइन खींच के नील लिख देवें, ठीक है, तो वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 50 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है। उसकी साइड वाली रसीद आप फाड़ के घर पे रख लेवें प्रूफ के रूप में। उस पर आपको लिखना है 2 में सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, साइड में आपका एड्रेस लिखना है, उसके नीचे अंक लिखे हुए हैं, वो उसके कोड है, वो विस्तृत आवेदन पत्र पे भरने में बता दूंगा आपको। संलग्नक अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक 10वीं 12वीं, अभी आ जाएगा आगे, प्रशैक्षणिक बीएड कोई और की अंक तालिकाएं संलग्न करें, यानी फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल आपको फाइल में रखनी है, ले जानी है, साथ में उनको दिखानी है। स्नातकोत्तर एमए एमएससी के दोनों वर्ष, या आपने री किया है तो 3 वर्ष, या और कुछ किया है तो 4, जो भी है 4 वर्ष, जो भी आपके पास जितना भी है मटेरियल की अंक तालिकाएं भी आवश्यक रूप से संलग्न करें। ये नहीं कि केवल एमए फाइनल और बीए फाइनल ले गए आप, नहीं, सारी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो वहां विवाह पंजीयन, यानी आप शादीशुदा है तो विवाह पंजीयन, और पंजीयन नहीं करवा रखा, गलती कर दी, अब नहीं हो, हाथों हाथ टाइम कम हो तो शपथ पत्र। विवाह विच्छिन्न अगर हो गया तो उसका डिक्री। विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है, मूल दस्तावेज और उनके सब प्रमाणित, यानी आप खुद साइन कर देंगे प्रत्येक फोटोकॉपी पे, खुद के नीचे सिंपल सा नाम बस साइन करना है, जो भी आप जैसे करते हैं, आवश्यक रूप से लेकर आवे। यानी फोटोकॉपी का एक सेट तैयार करना है और प्रत्येक पर नीचे खाली जगह पे आप अपने साइन कर देना, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, 2 प्रतियों में विस्तृत आवेदन पत्र और 2 प्रतियों में प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 जो कि उसके ऊपर लगा हुआ, फिर आवेदन पत्र विस्तृत और उसके नीचे फोटोकॉपियाँ का एक सेट, और एक खाली विस्तृत आवेदन पत्र और ये 2 प्रपत्र का एक सेट। समझ रहे हैं आप बात को? फोटोकॉपियाँ केवल एक सेट में लगानी है, और भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी एक ही खरीदना है और एक के ऊपर ही लगाना है। ठीक है। अब देखो, यदि अभ्यर्थी सेवारत है, अब आप 2nd ग्रेड है या 3rd ग्रेड टीचर है, तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र, यानी आप अपने एचएम से, प्रिंसिपल से, कार्यवाहक जो भी एचएम है उनसे लिखवा ले कि प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग में इतनी तारीख से वर्तमान तक कार्यरत है, और नीचे हस्ताक्षर और सील, ठीक है। और अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, एनओसी का मैं यही बता देता हूँ कि एनओसी कौन देगा। अगर आप 3rd ग्रेड में है तो भी या 2nd ग्रेड में तो भी आपके जो संस्था प्रधान है, एचएम या प्रिंसिपल, उनसे आप एप्लीकेशन लिख के उनसे मार्क करवा लेवें। और आप 3rd ग्रेड में है तो डीओ, और आप 2nd ग्रेड में है तो डीडी। 2nd ग्रेड में तो भी डीओ के माध्यम से ही जो है डीडी के पास जाएगा वो, तो टाइम कम है तो आप व्यक्तिगत जाएं और डीओ साहब या डीडी जो है उनसे आप तुरंत जो है, या अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं तो वो एक सूची भी जारी कर सकते हैं, एक साथ भी करवा सकते हैं, तो एनओसी आपको मिल जाएगी अगर आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच या कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो एनओसी और सेवारत 2 आपको चीज़ें ले जानी है, काउंसलिंग में ले जानी है, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी 10वीं 12वीं बीए बीएससी एमए यानी स्नातकोत्तर बीएड की सभी अंक तालिकाएँ और प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री। किसी साथी ने फ़ोन किया कि प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, यूनिवर्सिटी के ताला लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको शपथ पत्र बना लेना है। या आप बहुत दूर है, आप जा नहीं सकते कहीं जम्मू कश्मीर या अदर स्टेट, तो आप शपथ पत्र में लिख सकते हैं कि फला डिग्री मैं ला नहीं पाया, मैं जल्द से जल्द जो है आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो भी आपके मानवीय आधार पे जो वहाँ जो कर्मचारी है वो आपकी बात मान सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि अब आपके पास कोई उपाय नहीं है,
आप जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, तो आप फिर क्या करेंगे, शपथ पत्र लगा देवे। डिग्री का ध्यान रखें, ओरिजिनल डिग्री नहीं आई तो प्रोविजनल चल जाएगी, और ओरिजिनल बहुत दूर है तो भी प्रोविजनल से काम चल जाएगा। प्रोविजनल भी नहीं है तब आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। फोटो व हस्ताक्षर, विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म, यानी वो जो एक ही है उसके पीछे 2 अंग्रेजी वाले और वो पूरा 12 पृष्ठ का, में जहाँ भी फ़ोटो लगानी है, 2 फोटो लगानी है आपको वहाँ, एक तो शुरुआत में और एक अंग्रेजी वाले फॉर्म पे, और फोटो पर आपको साइन करने हैं। साइन किस तरह से करने हैं, ये फ़ोटो है तो आधे फ़ोटो पे आधे पेज पे इस तरह से तिरछे साइन करने हैं। और अब एकदम क्लियर साइन नहीं है और फोटो चिकनी है तो आप ये नहीं उसको घिसे कोई जेल पेन, थोड़े बहुत आ जाएंगे, जैसे जो भी थोड़ा हुआ वो साइन हो गए। जहाँ फोटो लगाए वहाँ हस्ताक्षर किए जाने, वहाँ हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें। ध्यान रखें, हालांकि आप खुद जा रहे हैं, कहीं हस्ताक्षर में कमी रहेगी तो वहाँ कर सकते हैं, फिर भी ध्यान रखें जहाँ के भी लिखा हुआ आवेदक के हस्ताक्षर, कैंडिडेट सिग्नेचर, वहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं। कॉलम लागू नहीं हो रहा है तो उसको काट देवें, फिर नीचे सिग्नेचर कर देवें। जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामलों में राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम पर, ध्यान रखें, OBC हो भले ही SC ST हो, पिता के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। और OBC और MBC के प्रमाण पत्र अक्टूबर 2019, ये लो, ठीक है, उस अथवा उसके पश्चात, चाहे 1 अक्टूबर से लेके 2019 से के बाद का है तो मान्य है, उससे पहले का है तो आप दोबारा बनवा लेवें फटाफट। अब आप कहेंगे हमारी तो 1 तारीख को काउंसलिंग है, अब कैसे बनवाएं, तो आप प्रोसेस शुरू कर दें, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने, छुट्टियां आ गई, तो आप एक शपथ पत्र ले जाएं कि मैंने प्रोसेस में मेरा दिया हुआ है, मैं OBC में हूँ और मैं क्रीमिलेयर में नहीं हूँ, और जो है मेरा प्रमाण पत्र बनते प्रस्तुत कर दूंगा। तो तत्कालिक उपाय शपथ पत्र है दोस्तों, आप समझें बात को। और आय वाला आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी आय पिताजी के आधार पे बनेगी, आप 2nd ग्रेड में हो चाहे 3rd ग्रेड में हो, पिता के आधार पे OBC का बनवाएं तो उसमें आय का मांगते हैं, तो आप पिताजी के नाम पे बनवाएं, ठीक है। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, आप चाहे 3rd ग्रेड लगे हो चाहे 2nd ग्रेड लगे हो, आप उसमें बनाएं। जो क्रीमिलेयर में कौन आते हैं, राजपत्रित आते हैं, उनकी संतानें आती है। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखो आप, OBC और MBC जो है ना वो अक्टूबर 2019 का है, यहाँ EWS का नहीं दे रखा, तो EWS वित्तीय वर्ष है, तो आप समझ गए होंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, तो आपको नया बनाना पड़ेगा। या आगे और देखते हैं अगर आ जाता है कोई रूल EWS का। विधवा श्रेणी WD, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त ID, राशन कार्ड, यानी आपके पास एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए पति का, ठीक है, साथ ही साथ विवाह का कोई सबूत, विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो अब क्या करें, तो आप दोनों का कोई ना कोई तो सबूत होगा, साथ का भामाशाह कार्ड है या दोनों के आधार कार्ड है जिसमें पति पत्नी का नाम लिखा हो, कोई भी ऐसा वोटर ID, ऐसा कोई सबूत जिसमें पता लग जाए कि आप पति पत्नी थे, तो वो आप संलग्न करें। एक चीज़ और, आगे सारी चीज़ें 9 नियम है, 17 नियम है दोस्तों, आप धैर्य रखें, पढ़ें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको फ़ोन नंबर अवेलेबल करवाऊँगा कोई दिक्कत आए तो, जिसमें पति पत्नी का उल्लेख हो। इस श्रेणी के अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें। यानी आपको ये बताना है, एक शपथ पत्र लगभग 50 रुपये का जो है वो आता है, उस पर आपको लिखवाना है, फिर वो नोटरी हो जाता है, आपको कोर्ट में जाके वहाँ मिल जाएगा कि मैंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है, ठीक है। भविष्य में करने का इसमें कोई बाधा नहीं है, नौकरी लगने के बाद आप कर सकते हैं, सरकार ये नहीं चाहती कि आप आजीवन सिंगल रहें। पर अभी आपने पुनर्विवाह कर लिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा विधवा या DV कोटे का, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है पति की मृत्यु के बाद, और शपथ पत्र देना है, और कर लिया है तो आपको तथ्य छुपाने नहीं है, वो अब आपके ऊपर निर्भर है आपने। अब है विवाह विच्छिन्न, डाइवर्स। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी तलाक की डिग्री जो भी आता है वो आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो वो भी संलग्न करें।
या तो विवाह वाला दे देना, दिखा देना कि ये हमारा विवाह वाला था और अब तलाक हो गया, या फिर नहीं बनाया तो वही उपाय है कि कोई सबूत तो दिखाओ ना कि आपने किया। इस श्रेणी के अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने, वो भी वही नियम, विडो वाले में वही नियम लागू हुआ है पुनर्विवाह का। पहले नहीं होना चाहिए, सर्विस लगने के बाद का ये सुन रखा है कि नौकरी लगने के बाद आप जो है उचित वर देख के शादी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे ध्यान में नियम यही है। सर्विस के दिन तक लगने तक आपका विवाह नहीं होना चाहिए, तभी तो आप उस कोटे का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप विवाहित है, आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए यहाँ देखो आपके डायरी, पेंशन, पीपीओ कार्ड, ठीक है, एनओसी, और ये आप पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ग्रेच्युटी ये सब होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र ये सब होना चाहिए। विशेष योग्यजन 40% तक जो है से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपको विशेष योग्यजन में आप शामिल हो पाओगे। 13 नंबर 17 नियम है दोस्तों, ठीक है। शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय, ये मुझे कॉल आए 1-2, तो आपको मैं बता दूं कि परिपत्र दिनांक 2018 के बाद का रूल है ये, कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, सभी वर्ग, चाहे आप जनरल हो चाहे ओबीसी हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, सभी वर्ग, ठीक है, आप भी 2.5 लाख से कम है, तो इसलिए आपको लाभ दिया कि आवेदन पत्र का जो शुल्क था ना, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो होता है वो शुल्क आपसे लिया गया, मतलब आपसे शुल्क कम लिया गया था। यानी अगर मान लो जनरल के लिए शुल्क 500 रुपये है, एससी और एसटी के लिए 250 ही है, तो आपसे 250 ही लिए गए थे, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी 2.5 लाख से कम आई है। अब उसका सबूत तो लाओ। तो आपको क्या करना है, एससी और एसटी को नहीं, उसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी, यानी सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय किससे तुलना की गई फीस से, एससी और एसटी, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को नहीं बनाना आय प्रमाण पत्र, उनके लिए कोई आय सीमा नहीं है, कितना ही आय हो उनको लाभ मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको आय नहीं बनाना। ओबीसी हो आप जनरल हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, आप कुछ भी हो, तो आपको 2.5 लाख से अगर कम आय है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा सक्षम अधिकारी से, जिसमें राजपत्रित भी होता है, पटवारी की रिपोर्ट होती होगी, और फिर तहसीलदार जी या जो भी है वह बनवा में। तो जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, अब आप कहेंगे कि 2.5 लाख का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, कोई बना नहीं रहा, या पहले 2.5 लाख थी, कम थी, अब ज़्यादा हो गई, जो कुछ भी हो, अब आप असमर्थ है, तो आपको उपाय है आपके पास। क्या उपाय है कि शुल्क अब जमा करवा दो, कोई बात नहीं भाई, पहले आपने कहा अब नहीं बन रहा, अब करवा दो। तो आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टल ऑर्डर लेना है, और जितना अंतर आ रहा ना, जैसे मान लो आपने पहले 250 दिए, जबकि आपके बन रहे हैं 500, तो 250 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लो बस, और साथ में ले जाओ, और एक प्रार्थना पत्र ले लो, एप्लीकेशन लिख दो कि भाई मैंने वो आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाया, इसलिए मैं ये पत्र जमा करा रहा हूँ, ठीक है। अगला है अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु, तो आपके समझ में आ गया ना, अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आय वाला नहीं ले जाना। आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपको तभी ले जाना है जब आपने छूट तो ले ली फीस में, और आय प्रमाण पत्र आप ले जा नहीं रहे, तो अब आपको ले जाना पड़ेगा। और अब आप नहीं ले जा पा रहे, असमर्थ है, नहीं बन रहा, तो आप फिर फीस दे दो, बस बात खत्म, क्लियर। और अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु आयोग की वेबसाइट पर जारी किए काउंसलिंग पत्र, देखो एक तो काउंसलिंग पत्र, यानी ये जो 2 प्रतियां ना, प्रपत्र 1, यानी देखो ये प्रपत्र 1, और इसके नीचे प्रपत्र 2, एक तो ये हो गए 2 प्रपत्र, इनके 2 सेट, 2 कॉपी, ठीक है, वो ले लिए। उसके अलावा क्या लेना आपको, स्वयं के फोटो, ध्यान रखना 2 फोटो और ले जाने एक्स्ट्रा, ठीक है, जेब में डाल के। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सबसे बड़ा यही है, या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाएं। अब आप कहेंगे आधार कार्ड में हल्का सा नाम में ये है वो है, अब वो है तो पड़ा है, क्योंकि आधार कार्ड केवल आपका पहचान है, कई बार हो जाता है आधार कार्ड में भी आगे सर नेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आधार नंबर से आप वही हो, आपके फिंगरप्रिंट वो सब, आपकी आंखों का रिकॉर्ड सब उसमें है, तो वो आप आगे सुधार कर लेंगे भविष्य में। नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो 2 फोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो कुछ भी है, पहचान पत्र और काउंसलिंग पत्र और विस्तृत आवेदन पत्र ले जाएं। 2 प्रतियों में, यानी 2 विस्तृत आवेदन पत्र, यानी एक आवेदन पत्र 12 पेज का, दूसरा आवेदन पत्र 12 पेज का। पहले वाला आवेदन पत्र है उसके ऊपर प्रपत्र
1 लगा दो, फिर उसके ऊपर प्रपत्र 2 लगा दो और इसके नीचे आपकी सारी फोटोकॉपियाँ लगा के और ये एक बंडल तैयार कर लो। स्टेपल नहीं होता है तो सुए से छेद निकाल के और डोरी से सील कर लो। अब दूसरा जो प्रपत्र है उसमें केवल 12 पेज होंगे और उसको भरा हुआ है, उसमें फोटोकॉपियाँ नहीं लगानी, ठीक है। और ऊपर ये काउंसलिंग वाला उसके ऊपर लगाने हैं 2 प्रपत्र, ठीक है। इसके ऊपर एक पोस्टल ऑर्डर भी रहेगा सबसे ऊपर। तो ये चीज़ें इसमें एक पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा, तो एक बंडल हो जाएगा, एक बड़ा सेट और एक छोटा सेट जिसमें फोटोकॉपियाँ नहीं होगी, पोस्टल ऑर्डर नहीं होगा, केवल प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, ठीक है, प्लस 12 पेज का वो विस्तृत आवेदन प्रपत्र जिसमें अटेस्टेशन वाला भी है राजपत्र अधिकारी से किया हुआ। तो ये 2 सेट हो गए, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और साथ में आपकी फाइल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये रहेगा आपका, और साथ में 2 फोटो और एक आईडी कार्ड। इतनी चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक है। मिलान कर लेना और पहले दिन ही शाम को सेट करके रखना, फिर भागदौड़ में भूल जाते हैं कई बार। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए आपको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना वहाँ लाइन में, और मास्क पहनना है, ठीक है। सैनिटाइज़र वगैरह भी ले जाओ तो ले जाना, और थर्मल स्कैनिंग करें। आपकी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको साइड में भी कर सकते हैं, आपको थोड़ी दूरी बना के सावधानी से आपके साथ वो जो है अलग व्यवहार भी किया जा सकता है, तो वो आपको हर चीज़ में सहयोग करना है। काउंसलिंग है तो अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में 30 मिनट पहले ही पहुँचें ताकि हड़बड़ाहट नहीं हो और लाइन में लग जाएं, जल्दबाजी नहीं करें। और काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है, हालांकि रेयर केस में आप लेट हो गए तो अलग बात है, परंतु उस दिन तो पहुँचें। और सबसे बढ़िया ये है ना, समय पे पहुँचें। अब कोई आकस्मिक कारण हो जाए वो एक अलग बात होती है, परंतु उस तारीख को तो पहुँचें। और सबसे बढ़िया तो ये है कि उस समय पहुँचे, क्योंकि यार नियम कह रखा है, जिम्मेदारी आपकी होगी। काउंसलिंग है तो उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपके यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 1-2 बात और रह गई है, जैसे शपथ पत्र संतान वाला आपको बनाना होगा, ठीक है। नाम में कोई मिस्टेक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेरी 10वीं में नाम था, मान लो उदाहरण के लिए राधा, RADHA राधा किशन, ठीक है। अब आपके बीएड में किशन में KISAN रह गया, अब क्या करें। या मान लो माता के नाम में, पिता के नाम में, कहीं पर भी स्पेलिंग में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो अब आप बोर्ड के चक्कर काटेंगे, अब आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस शपथ पत्र। आपको शपथ पत्र में लिखवाना है कि ये जो राधा किशन 1 और राधा किशन KISHAN वाला और SHAN वाला एक ही व्यक्ति है, और वो मेरे पिताजी है या मेरे माता है या मैं स्वयं हूँ, ठीक है। आपको इतना लिखना है। या कहीं भी कोई भी त्रुटि आ गई डॉक्यूमेंट में तो अब तुरंत चेंज नहीं हो सकती, तो वह मैं स्वयं हूँ, और उसमें किसी मेरी पूरी निष्ठा के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं हूँ या वो एक ही व्यक्ति है, और वो त्रुटिवश रह गया है और भविष्य में मैं जल्द से जल्द इसको ठीक करवा लूँगा, ये आपको देना है। तो ज़्यादातर ये मिस्टेक आती है। OBC का आपके समझ में आ गया, अक्टूबर 2019 के बाद का। EWS वित्तीय वर्ष के हिसाब से EWS में आय किसकी जुड़ेगी, आप महिला है, आय किसकी जुड़ेगी, तो आय पति और पिता दोनों की, विवाहित है तो बनेगा कहाँ से, पीहर से, जहाँ पिताजी रहे वहाँ से, ठीक है। आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से, ठीक है। और आय वाला हो गया। काउंसलिंग के 17 नियम। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन संख्या दोस्तों अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। विस्तृत आवेदन प्रपत्र, हाँ ये प्रपत्र 2 तो है ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ भरा हुआ है। कोई गलत आ गया तो आपको काट छाट नहीं करनी, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि ये किसी भी वजह से त्रुटि हो गई। देखो दोस्तों गलती होती है, इंसान से हो जाती है, शपथ पत्र लगा दो कि मेरे से गलती हो गई जो है वो। दूसरी बात कि ये विस्तृत आवेदन पत्र भरते हैं। हाँ अब ये साथ में क्या है, लेटर फॉर काउंसलिंग, इसमें देखो आपका टाइम लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तारीख ये, ठीक है, स्थान, और ये देखो स्थान भी लिखा हुआ आएगा कि कहाँ है। ज़्यादातर अजमेर में ही है, अजमेर में आप ढूंढ लेना कहाँ है, ठीक है। और ये थोड़े से रूल और अपन पढ़ते हैं।
ब्रिंग 2 कॉपीज़ ऑफ फील्ड डिटेल, ये वही बात है, 2 कॉपियों में वो ले जाना है। अप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट योर कैंडिडेट मे बी रिजेक्टेड, ओरिजिनल ले जाने हैं भाई। अब आप कहेंगे सर मेरा एक तो खो गया, अब खो गया तो फिर शपथ पत्र उपाय तत्कालिक, ठीक है। कोई चीज़ में कमी पड़ रही है, शपथ पत्र तत्कालिक उपाय है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एमबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का, मतलब वो उसकी क्रीमी लेयर की एक सीमा है, शायद 6.5 लाख होगी, मुझे क्लियर पता नहीं है। क्रीमी लेयर में जहाँ तक मेरे ध्यान में है केवल राजपत्रित है उसकी संतान ही आती है। आपके पिताजी का राजपत्रित है डायरेक्ट, या फिर तभी आप उसमें क्रीमी लेयर में आते हो, बाकी आप नहीं आते, ठीक है। EWS अगर है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड क्या है, और डिसेबिलिटी वाला, ठीक है। मैरिज अगर है, हो गई है तो नहीं बना है, हो जाएगी, नौकरी लगे हो जाएगी आगे, और नहीं बना है मैरिज वाला तो शपथ पत्र। विडो वाला वो, ये बात हो गई। NOC अगर आप जॉब में हैं, NOC और निरंतर सेवा 2, वो हम बात कर चुके हैं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। आगे ये चीज़ें हो गई। देखो देयर विल बी नो चेंज इन काउंसलिंग डेट और टाइम में, हाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये चलो ठीक है, जो कुछ भी है तो रूल है, TA नहीं मिलेगा, 30 मिनट पहले आना है, ठीक है। कोविड का ध्यान रखना है। अब देखो, अब आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला ये। अब दोस्तों इसके लिए मैंने क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ। पहली बात, एक बात और दोस्तों, आपको पता है कि एक व्यक्ति फ़ोन करें 5 मिनट बात होती है, 50 या 100 फ़ोन आ जाएँ तो डिस्टर्ब भी होते हैं। फिर भी आपको मैं बता दूँ कि जिस दिन स्कूल लगती हो उस दिन आप 7:30 से 1 बजे तक मुझे कॉल नहीं करें, ठीक है। छुट्टी के दिन आप पूरे दिन कर सकते हैं काउंसलिंग को लेके। अभी आपके लिए विशेष सुविधा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी व्याख्याता बनने जा रहे हैं या आप नौकरी लगने जा रहे हैं जिस किसी में भी। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है एक तो 77 260 94 578, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। ज़रूरी होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। कमेंट पर मैं देता हूँ, पर कमेंट क्या है कि वो पता नहीं लगते, आते जाते रहते हैं, तो फिर आप भी नाराज़ होते हैं कि कमेंट किया, जवाब ही नहीं दिया, तो वो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी बारीक होते हैं, मोबाइल में काफ़ी दिक्कत आती है पढ़ने में, ठीक है। इसके अलावा मेरे एक नंबर और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले थोड़ा सा आप और वीडियो देखें कि अब आप कहेंगे कि देखो ये रूल आप पढ़ लेना भाई दोस्तों, ठीक है। ये सारे आप रूल पढ़ लेना। आचरण संबंधी, चरित्र प्रमाण पत्र का कई पूछ रहे हैं कि क्या करना है, तो अंतिम शिक्षण संस्था यानी आपने B.Ed की या MA की रेगुलर जो किया, चाहे 10 साल पहले किया हो, उसके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की जो प्रतिलिपि है वो आपको लगानी है, ठीक है। फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल दिखाना है, फोटोकॉपी लगानी है। अब आप कहेंगे हम 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड लग गए, वहाँ दे दी, तो वहाँ से आप उसकी कॉपी ले लें, प्राप्त कर लें PF से। आप राज्य कर्मचारी है तो चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस स्थायी सेवा का प्रमाण पत्र दे दिया ना, वो चरित्र का ही काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा 2 जो राजपत्रित के चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं या नहीं लगाने, उसका कहीं स्पष्ट इसमें लिखा हुआ आया नहीं है ना। तो खैर, अब दोस्तों इसका मैंने एक अलग वीडियो और बना रखा है, ठीक है, अलग वीडियो और बना रखा है पूरा आधे घंटा का। इसको आप आराम से जो है ना, इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको मैं एक जियो के नंबर और है वो उपलब्ध करवा देता हूँ। कितने हैं जियो वाले नंबर, एक मिनट देखना, इसमें निकालना जियो वाले नंबर। ये दोस्तों फोटो लगानी है, ये है विस्तृत आवेदन पत्र। केवल ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा पूरा एक वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो का लिंक इसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पेज, फटाफट बता दूं आपको फ़ोटो। ये जो है ना दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या, ये आपको RPC की वेबसाइट पे विज्ञापन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें सभी विषयों के विज्ञापन संख्या मैं दे दूंगा, ठीक है। पद कोड, ये दोनों चीज़ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पद कोड का मतलब क्रम संख्या 1 2 3 4 5, आपका विषय कहाँ आ रहा है, पढ़ लेना। ये पूरा का पूरी डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है। और इसके नीचे ये अटेस्टेशन फॉर्म है, वो वीडियो आपको नहीं मिले तो एक बार और बता दूंगा, पर मिल जाएगा आपको आराम से, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये देखो आपके ऊपर ही एक आई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ में लिंक लगा हुआ है, यहाँ से आप देख के फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कमेंट का जवाब देने का। व्हाट्सअप कर देवें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉल कर देवें।
आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका फाइनल रूप से चयन हो और आप राज्य की सेवा में प्रवेश करें। धन्यवाद।